Welcome students. So in this video we are going to see the MCQs related to hydraulics and pneumatic subject. Okay, ये जो वीडियो है ये वीडियो खास करके मैकेनिकल डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए बनाया है. इस वीडियो में हम टोटली चैप्टर 1 डिस्कस करने वाले हैं. सिमिलरली टोटल 6 चैप्टर्स आर देयर. ओके, हर एक चैप्टर का MCQs आने वाला है डियर स्टूडेंट्स. इवन इफ क्वेश्चन बैंक इज नॉट देयर, यू कैन जस्ट सी दिस वीडियो और आप आपका बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, राइट. इफ यू वांट मोर सब्जेक्ट्स MCQs, यही तरह के MCQs आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो कमेंट सेक्शन में. Okay, so let's get started dear students. First question read karo. First question is what? Heavy lifting work is often accomplished by shifting fluids in big machine. The power system of such machine can be described as. तो यहाँ पे क्या दिया है या यहाँ पे दिया है heavy lifting work is often accomplished by shifting fluids. ये दो important चीज़ है कि heavy lifting work ये fluid से काम होने वाला है. The power system can be described as what? वो reciprocating रहेगा, pneumatic रहेगा, hydraulic रहेगा या hybrid रहेगा. Heavy lifting work to the fluid. आपका आंसर क्या रहना चाहिए डियर स्टूडेंट्स? हाइड्रोलिक. आपका आंसर रहना चाहिए सी, हाइड्रोलिक. गुड. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. द साइंटिफिक प्रिंसिपल दैट मेक्स हाइड्रोलिक सिस्टम पॉसिबल इज. दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स. ये आपको याद रखना ही है कि हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए विच प्रिंसिपल इज यूज्ड. पास्कल्स प्रिंसिपल इज यूज्ड डियर स्टूडेंट. कौन सा प्रिंसिपल रहता है? पास्कल्स प्रिंसिपल. ग्रेट. नेक्स्ट. Next, which of the following is not the application of hydraulic system? Okay, कौन सा application इनमें से hydraulic system नहीं है? बैकलोडर, स्प्रे पेंटिंग, डंपर, फोर्कलिफ्ट. फोर्कलिफ्ट तो है, डंपर भी है, बैकलोडर भी है. बच्चा क्या डियर स्टूडेंट? स्प्रे पेंटिंग. आपका आंसर क्या रहना चाहिए? स्प्रे पेंटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस मेक वाटर unsuitable to use as a fluid in hydraulic system? Poor lubrication, high viscosity, more leakage, quickly evaporates. Okay, which of the following reason makes water unsuitable? क्यों हम water use नहीं करते हैं hydraulic system में? Poor lubrication, yes, it does not have a good lubrication. High viscosity, no, water को तो सबसे कम viscosity रहता है, so this can't be an option. थर्ड, मोर लीकेजेस, राइट, और ये क्विकली इवेपोरेट भी होता है. आपका ऑप्शंस क्या रहना चाहिए? आपका ऑप्शन चाहिए 1, 3 एंड 4 डियर स्टूडेंट्स. ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस था. इसका आंसर 1, 3 एंड 4 है, नॉट ऑल ऑफ द अबव. ओके. नेक्स्ट. इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन hydraulic fluids have viscosity grade ranging from. Okay, viscosity grade ranging from क्या है? let's see here. उसका options भी दिया है. let's see the options first and then we will proceed to these questions. Okay. उसका ऑप्शंस देखो क्या है. A 20 से 50 है, 70 से 95 है, 46 to 98 और D 15 to 44. आपका आंसर क्या रहना चाहिए? विस्कोसिटी रेंज 46 to 68. ओके. नेक्स्ट. हाई विस्कोसिटी फ्लूइड्स हैव लो प्रेशर ड्रॉप, लेस पावर कंजम्पशन, स्लो ऑपरेशन और ऑल ऑफ द अबव. आपका आंसर चाहिए स्लो ऑपरेशन. देखिए जहां पर भी नेसेसरी रहेगा एक्सप्लेनेशन का, आई विल एक्सप्लेन इन दैट ओनली, अदरवाइज आई विल जस्ट टेल यू द आंसर्स. ओके. नेक्स्ट. What is viscosity index? आपको viscosity index का मीनिंग पता रहना चाहिए. You should know its definition, dear student. Viscosity index means what? It is the effect of temperature on change in viscosity. And as we know, as our temperature is increases, viscosity क्या होता है? Viscosity decrease होता है, dear student. Effect of temperature on this change is called as viscosity index. Next. Highest temperature at which fluid in hydraulic system flows is called as pour point. नहीं, गलत. It is not called as pour point. Okay.
सो आपका आंसर फॉल्स रहना चाहिए. विच प्रॉपर्टी डिसाइड्स the behavior of fluid when mixed with water? Pour point, demulsibility, viscosity, oxidation. So आपका आंसर है ना चाहिए demulsibility. See students, whenever you are studying this chapter, इसमें सबसे important रहेगा definition. You should know the definitions of each and every term that is used in viscosity. एक ने तो 2 क्वेश्चन जरूर आ सकता उसमें से. ओके ग्रेट. 11th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. What is the disadvantage of petroleum based fluids? Okay, so उन्होंने क्या पूछा है? What is the disadvantage of petroleum based fluids? Okay, so let's see the options first of all. Okay, so यहाँ पर options आपको दिख रहे हैं. So why it is not used? So let us see. So आपका first option क्या है? Low flash point, low density, lightweight, all of the above. इसका आंसर रहेगा लो फ्लैश पॉइंट डियर स्टूडेंट्स. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. हाउ इज द वाटर कंटेंट इन हाई वाटर फ्लूइड्स कंपेयर्ड टू ऑयल कंटेंट? ओके सो वाटर कंटेंट क्या रहेगा कंपेयर टू दिस ऑयल कंटेंट? इट वुड बी मोर ऑयल देन वाटर, मीन्स ऑयल का क्वांटिटी ज्यादा रहेगा वाटर से. गुड. नेक्स्ट, ए फ्लूइड यूज्ड इन हाइड्रोलिक सिस्टम शुड हैव. ओके सो जो फ्लूइड हम हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज करने वाले, सो इट शुड हैव लो ऑक्सीडेशन, हाई ऑक्सीडेशन एनहांसिंग एबिलिटी और नन ऑफ दिस. सो आपका आंसर रहना चाहिए हाई ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंट. इट शुड रेजिस्ट द ऑक्सीडेशन. ओके सो दिस इज योर आंसर. At which pressure petroleum oil used in hydraulic system gets compressed by 0.5%, 1/2%? ओके सो कितने प्रेशर में पेट्रोलियम ऑयल कॉम्प्रेस्ड होगा 0.5% से? सो आपका आंसर रहना चाहिए 70 बार डियर स्टूडेंट्स. कितना बार? 70 बार. गुड. नेक्स्ट, What is the relationship between temperature and viscosity? अभी मैंने डिस्कस किया. As temperature increases, viscosity क्या होगा? Decrease होगा. Viscosity means what? Its thickness of that fluid will decreases. So आपका आंसर रहना चाहिए C. As temperature increases, viscosity decreases at atmospheric pressure. Great. So next question की ओर बढ़ते हैं. Okay, so match the pairs है. So let us see how to deal with such questions. Okay, हाँ. So match the following. So high water fluids, it is what? Oil in water. अभी आपने example देखे, right? हाँ. Water in oil मतलब tiny droplets of water oil रहेगा. So आपका आंसर 1 का क्या है? C. So where is CD in this option 1? So आपका ऑप्शन रहेगा 1, CDAB. वाटर ग्लाइकोल का क्या है? वाटर एंड सिंथेटिक केमिकल. एंड सिंथेटिक्स के लिए क्या है? फायर रेजिस्टेंस फ्लूइड. गुड. नेक्स्ट, वाटर फ्लूइड कंटेन्स. ओके सो हाई वाटर फ्लूइड कंटेन्स अगेन ऑयल इन वाटर. देखो ये 3-4 बार ये क्वेश्चन आया है. सो यू शुड नो कि हाई वाटर फ्लूइड मतलब क्या. हाई वाटर फ्लूइड मीन्स इट इज ऑयल इनसाइड योर वाटर. नेक्स्ट, viscous high water fluids is greater than water, less than water, by water or none of the above. आपका आंसर रहना चाहिए नियर बाय वाटर. विस्कोसिटी हाई वाटर फ्लूइड का क्या है? नियर बाय वाटर. ओके ग्रेट. नेक्स्ट, hydraulic fluids be compressed when extremely large pressure is applied. Yes, all hydraulic fluids can be compressed. आंसर रहना चाहिए A. Yes. Okay, so let's go to the next question. Okay, so read करो 23rd question. At low pressure liquids are compressible, non compressible, predictable रहेगा dear student. So your answer should be B, non compressible. At low pressure all the liquids are non compressible. Great. Next, following statements are false. Okay, गलत statement choose करो. Pressure is resistance to flow. Yes. Friction yes और 2 तो right है. Okay, third की ओर load cannot create pressure. No,
It is wrong. Load will create pressure. Load, pressure का is what? Load upon area. So this load will create pressure. Fourth देखो, the pressure decreases if distance. Again it is false. And 4. When. Okay. So your answer should be or so your answer should be A and B. Great. Next question की ओर बढ़ते हैं. So if you can comment in the comment sections. Okay, dear students. चलो 27 ये last page है. So let us see this. During any operation in hydraulic system, oil prefers the path of least resistance, Okay, next question. Which of the following statements are false? Okay, so गलत statement आपको identify करना है. Pressure is resistance to flow. ये तो true है. Friction creates pressure. Yes, this is also true. Load cannot create pressure on the system. No, the load creates pressure. Pressure का formula क्या है? Load upon area, right? So load would create pressure. So ये तो false statement है. Third. Fourth, the pressure developed decreases if load offer more resistance. No, pressure develop क्या रहना चाहिए? Pressure develop increase. If your load increases, pressure भी क्या होगा? Increase होगा. So out of this 4, which is wrong? Third and fourth is wrong. So your answer should be 3 and 4, dear students. चलो next. If no load is attached to piston rod, the movement of piston assembly is possible when? Okay, so when is the movement of piston assembly possible? When oil overcome its self weight, when oil overcome friction, both A and B, yeah, none of this. So if no load is attached to piston rod,
the movement of piston is possible only when the oil overcome its self weight as well as oil overcome friction. So आपका आंसर रहना चाहिए both A and B, dear students. Okay, next. Okay, so 27th question we will see here. During an operation in hydraulic system, oil prefers the path of, okay, so oil prefers the path of what? It prefers the path of, first देखो first क्या है, least resistance, maximum resistance, both A and B. ये आपका आंसर रहेगा none of the above. Okay, so during any operation oil prefers the path of least resistance. जहाँ पे resistance कम रहेगा वहाँ पे oil flow होगा, right? So your answer should be A, least resistance. Good. Next, in a hydraulic circuit a pump is provided with two outlet paths. Okay, एक hydraulic circuit में दो outlet path है. First when load is attached, okay, or second to the reservoir. Which path will oil choose? So see here, in earlier question we had seen that oil will flow through the least resistance. So यहाँ पर load resistance देगा ना उसे, हाँ, but reservoir कुछ resistance देगा क्या? नहीं. So where will oil will flow? Which path will the oil choose to flow first? It will choose the reservoir first. Okay, because it will have what? It will have the least resistance, dear student. So आपका आंसर रहना चाहिए B. Oil will flow back to reservoir first. Next, the pressure applied on a fluid in a container is equally distributed in all directions and acts with, okay, so ये Pascal's law है, dear student. So you have to tell the answer that where it is acting. It is acting parallelly, it is acting in different area at right angle, the equal force on equal area at right angle, या none of the above. So you should know the Pascal's law that equal force on equal areas and at right angle it will act, right? So आपका आंसर रहेगा ऑप्शन C. Next, which law explain the behavior of hydraulic fluids under pressure? So it is none other than Pascal's law, dear students, right? And the next question, flow of oil in a pipe takes place due to balanced, unbalanced, both balanced and unbalanced, none of this above. So your answer should be B, unbalanced forces. Okay, so इस तरह ये 31 questions थे. Wherever necessary I had explained this. Okay, so if you want any subjects MCQ, so please comment. Okay, thank you so much, dear students.